जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस हफ्ते में रिलीज होने वाली सभी बढ़िया बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में, जो इस हफ्ते हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है होइचो की 2022 की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा वेब सीरीज बोथ, जिसे अभी इंडिया में हिंदी डब करते हुए चेतना नाम के साथ होइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक रिटायर्ड जज की होती है, जिसकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है और अभी उसकी बेटी उसको ठीक करने के लिए उसके पुराने केसेस की फाइल्स को रीओपन करने वाली है। बाकी उसके बाद क्या क्या होता है वही इस सीरीज में हमें दिखाया जाएगा। इसके बाद है MX प्लेयर पे रिलीज हुई एक साउथ की नई 18+ एडल्ट मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बेनकाब, जिसका सीजन 1 अभी 2023 में ही रिलीज किया गया है और टोटल अभी 5 एपिसोड्स MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिन्हें साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है। जिसकी कहानी पॉलिटिक्स, हवस एंड बदले की है, जब कुछ तमिलनाडु एंड केरला के बंदे बदले के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें उनकी मौत की तरफ ले जाने वाला है। बाकी ये सीरीज कैसी है वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन हिंदी डबिंग इसकी एवरेज सी है, जो सुनने में ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट फिर भी काम चलाऊ तो है ही। इसके बाद है अभी हमारे बीच नहीं रहे बॉलीवुड्स मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर इरफान खान जी की आखिरी मूवी द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस, जो वैसे तो काफी टाइम पहले शूट कर ली गई थी, जिसे 2017 में रिलीज किया जाना था, लेकिन ये मूवी काफी टाइम से बंद डिब्बे में ही पड़ी हुई थी, जिसे अभी अप्रैल मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ज्यादा प्रमोशन और एक सिंपल सी ड्रामा मूवी होने की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसके चलते ही इतनी जल्दी ही इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है साउथ की ही 2023 की एक नई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सिंधूरम, जिसे अभी इसी साल जनवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 की है और अभी इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक बंदे की होने वाली है जो दो तरह की फिलॉसफी के बीच फंस जाता है कि उसे इंसाफ पाने के लिए हिंसा चुननी चाहिए या फिर अहिंसा। वही जस्टिस पाने की कहानी होने वाली है इस मूवी की, जो एक बढ़िया रेकमेंडेड मूवी है, जिसे अभी आप हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद है एक नई 18+ सस्पेंस ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द टेलर, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज है और अभी इसे 2 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसकी कहानी टाइटल के जैसे ही एक टेलर की होने वाली है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ के लिए एक नई ड्रेस बनाने वाला है। लेकिन उन तीनों की अपनी अपनी सीक्रेट भरी लाइफ रहती है पास्ट की, जो अभी उनके प्रेजेंट में आने वाली है। तो बाकी अभी उनके साथ क्या होगा वो हमें इस ड्रामा और सस्पेंस के साथ दिखाया जाएगा इस थ्रिल भरी कहानी में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई रोमांटिक रियलिटी टीवी शो सीरीज लव विलेज, जिसका सीजन 1 अभी 2 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये सीरीज हमें ओनली जापानीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। जिनमें टोटल 16 सिंगल लोगों को पहाड़ी पे बने हुए एक घर में रखा जाएगा और उनके प्यार का टेस्ट होगा वहाँ पे, जिसमें हमें भी देखने को मिलेगा, बट जापानीज है तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी रियलिटी टीवी शो सीरीज है तो ड्रामा थोड़ा सा ओवर होने ही वाला है। इसके बाद है 2023 की हॉलीवुड की एक नई स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा मूवी 80 फॉर ब्रेडी, जिसे इसी साल फरवरी में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब करते हुए 3 मई से बुक माई शो पे रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी 4 बूढ़ी औरतों की होने वाली है, जो अपनी एज में 80 साल तक पहुंच चुकी हैं, और इस मूवी की कहानी होने वाली है उनके एक खिलाड़ी से मिलने के सपने की, जो अभी हो सकता है कि इस मूवी की कहानी में पूरा हो सके। इसके बाद है रोमांटिक ड्रामा पसंद लोगों के लिए एक नई चाइनीज ड्रामा वेब सीरीज नोवोलैंड, जिसे अभी 3 मई से MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब करते हुए रिलीज किया जाने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में भी चाइनीज रोमांटिक ड्रामा को काफी पसंद किया जाने लगा है और उसी के चलते ही इस सीरीज को भी हिंदी डब करते हुए MX प्लेयर पे उनकी प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, जो हमें 3 मई से हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद है हॉलीवुड सिंगर एड शीरन की जिंदगी पे बेस एक नई बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री सीरीज एड शीरन, जिसे अभी 3 मई से Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। और जो भी एड शीरन के फैन हैं उनके लिए ये सीरीज काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के थ्रू हमें इस सिंगर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ और ज्यादा डीपली जानने का मौका मिलने वाला है। इसके बाद है Disney+ की एक एडवेंचर फैमिली डॉक्यूमेंट्री सीरीज रेनोवेशंस, जिसका अभी नया एपिसोड 3 मई से Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसमें हमें एक ऐसा बंदा देखने को मिलता है जो दुनिया को घूमते हुए लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ता रहता है और कैसे हमें इंस्पायर करेगा। ये काफी बढ़िया मैसेज देने वाली सीरीज है, जिसको देखते हुए हम भी इंस्पायर हो जाएंगे दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए।
अगर आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज द ब्रिजर्टन पसंद आई थी, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में रिलीज किया गया था, तो ये नेक्स्ट मिनी सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगी, जिसका नाम है क्वीन चार्लर ए ब्रिजर्टन स्टोरी, जिसे अभी 4 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री वेब सीरीज है, जिसमें हमें यंग क्वीन चार्लर देखने को मिलेगी और उसकी जिंदगी में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था वो हमें इस सीरीज में दिखाने और समझाने की कोशिश की जाती है। ये नेटफ्लिक्स की एक मिनी वेब सीरीज है, जिसकी कहानी इसी सीजन में खत्म कर दी जाएगी, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई स्पोर्ट्स ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सैंक्चुअरी, जो ओरिजिनल जापानीज वेब सीरीज है और अभी इसे 4 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली जापानीज एंड इंग्लिश डब में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी काफी इंस्पायर करने वाली है। जब एक बंदा अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, जो अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए एक नया सुमो पहलवान बन जाता है, लेकिन उसकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं रहती, जो हमें इस सीरीज में इंस्पायर करते हुए सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस कहानी में। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे काफी टाइम पहले 2021 में रिलीज हुई एक बढ़िया फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एनिमेशन वेब सीरीज स्टार वॉर्स विजन्स, जिसका सीजन 1 2021 में रिलीज किया गया था और अभी 4 मई को इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड एनिमेशन वेब सीरीज है। और बाकी अगर आप एनिमेशन देखने के फैन हो तो ये सीरीज आपके लिए बढ़िया होने ही वाली है और सीजन 1 एंड 2 को मिला के इसके टोटल 20 एपिसोड्स होने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई साइलेंट म्यूजिकल कॉमेडी एनिमेशन वेब सीरीज लार्वा फैमिली, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे 4 मई से बिना किसी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बढ़िया कॉमेडी एनिमेशन वेब सीरीज है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफी पसंद आएगी। इसके बाद है मई मंथ की सबसे पहली बड़ी रिलीज होने वाली कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई बॉलीवुड हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी तू झूठी मैं मक्कार, जिसके बारे में अभी अपडेट आ रही है कि इस मूवी को अभी 5 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, बट अभी 95% पक्का हो चुका है और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से इसको अपडेट कर दिया गया है 5 मई की नेटफ्लिक्स की रिलीज के लिए। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स की कमिंग सून की लिस्ट में इसको ऐड नहीं किया गया है, जिसको लगता है कि सरप्राइज रिलीज ही किया जाएगा नेटफ्लिक्स की ओर से, जो सरप्राइज सभी को पहले ही पता चल चुका है। बाकी देखते हैं 5 मई को क्या होता है, जो अभी ज्यादा दूर तो नहीं रही। इसके बाद है साउथ की एक नई बढ़िया सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी 2018, जिसे अभी 5 मई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है एंड ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, जो एक बढ़िया क्वालिटी मूवी है, जिसमें हमें 2018 की कहानी दिखाई जाएगी, जब इंडिया के केरला स्टेट में एक बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है और उन फ्लड्स में कितने लोगों की जिंदगी इफेक्ट हुई थी, वही कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाने वाली है, जो एक क्वालिटी बढ़िया मूवी है, जिसको आप थिएटर में नहीं तो OTT पे रिलीज होने का तो इंतजार करिए, जो मेरी ओर से एक रिकमेंडेड मूवी है। इसके बाद है साउथ की एक नई एक्शन कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी मीटर, जिसे अभी 5 मई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है एंड ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही, जिसकी कहानी एक अर्जुन नाम के बंदे की होने वाली है, जो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी में एक एक्सीडेंट होता है, जब उसका सामना सीधा होम मिनिस्टर से होने वाला है, जिसके बाद उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरने वाली है। बाकी एक्शन और मसाले के साथ इस मूवी का एंड कैसे होता है वही काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मूवी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।